हाँ। सो टेक्निकल रिक्वायरमेंट यही है कि 18 मंथ ब्लू कार्ड मिलने के बाद कोई भी कंट्री स्टेट में EU कंट्री में आप अगर 18 मंथ क्रॉस करते हैं तो यू कैन गो एनीवेयर एंड सर्च अ न्यू जॉब, बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू इन द सेंस उसका कुछ कैविएट है। फर्स्ट कैविएट है, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल गया और आप इमीडिएटली उस कंट्री में सेम वीज़ा में लेके पहुंच जाएंगे और आप ज्वाइन कर जाएंगे एग्जैक्टली नेक्स्ट डे, ऐसे वर्क नहीं होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको करंट EU ब्लू कार्ड को, जिस मेंबर स्टेट का EU ब्लू कार्ड है वहाँ से आपको जो मेंबर स्टेट में आप जाना चाहते हैं उस मेंबर स्टेट का ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इन माई केस क्या हुआ था, आई जस्ट क्रॉस 18 मंथ और 18 मंथ जैसे ही हो गया मैं इटली में था, इटालियन, और मुझे एक जर्मनी से ऑफ़र आया तो मुझे जर्मनी में जॉब करना था। सो हम लोग को ये शूटिंग करके शूटिंग ऋषि कैमरा पकड़ा हुआ है तो लोग मुझे हम लोग को बहुत बड़ा स्टार वगैरह समझ रहे हैं। ये दिस इज अ काइंड ऑफ डॉग पार्क एंड कॉमन एरिया जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। आप लोग को लेके चलते हैं, इसी थोड़ा एरिया दिखा दो। तो जैसे ही मुझे 18 मंथ हो गया था, नहीं मैं वाटर बॉडी बोल रहा हूँ, हाँ, तो जैसे ही 18 मंथ हो गया था क्या हुआ, मुझे जर्मनी से ऑफ़र आ गया। तो इट इज़ नॉट लाइक जर्मनी से ऑफ़र आया इसका मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ़र जब मिला उसका नेक्स्ट डे पहुंच जाऊंगा जर्मनी और ज्वाइन कर लूँगा। दैट इज़ नॉट द केस। व्हाट आई हैव टू फॉलो इज़ मुझे इटली का ब्लू कार्ड को जर्मनी का ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करना पड़ता। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्शन, उसका कोई भी वीडियो मुझे नहीं मिला। सो मेरा मेन फोकस वही रहेगा कि ये कन्वर्शन प्रोसेस कैसे करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़, हाँ, वन मोर थिंग, दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस राइट। आप एक EU कंट्री में आपको जॉब मिला और देन आपको जाना है एक EU कंट्री से अनदर EU कंट्री। यूरोप इज़ बेसिकली बॉर्डरलेस थ्रू एन एग्रीमेंट। थोड़ा मैं दिखा दूंगा टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले। ये स्प्रिंग आ रहा है तो देखिए कैसे कलर आ रहे हैं, धीरे धीरे कलर आ रहे हैं। अभी भी समर कम्प्लीटली नहीं आया, स्प्रिंग भी कम्प्लीटली नहीं आया, डिफरेंट कलर्स का दिख रहा है। ये एक चिल्ड्रन पार्क है और उस साइड पे लेक भी है, बास्केटबॉल तो उस तरफ ही हम उस तरफ से चलते हैं ना। एक चर्च है, लेट्स कवर दैट फ्रॉम अदर साइड। सो इस साइड में थोड़ा लोग हैं तो ओके उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके लेट्स तो जैसे आपको ऑफर मिल गया, यू नीड टू कन्वर्ट और योर एम्प्लॉयर, ये देखिए कितना ट्रेंड है। इसका मालिक व्हिसल बजाया तो ही वाज सर्चिंग फॉर द ओनर और ये आ गया भागते हुए। अपना घूमने चला गया था, इसको मिल गया था कोई गर्लफ्रेंड, भूल गया था कि इसका कोई मालिक है घर। हाँ ठीक है, कंटिन्यू फोकस। Oh, okay, sorry. So every time I divert the topic, it's your job to bring me back to the topic, okay? योर मतलब हाँ, ये मतलब देख लीजिए। कैमरामैन कम सब कुछ एवरीथिंग। तो हम लोग थोड़ा बोर हो रहे थे ऐसे तो निकल गए, वॉक भी हो जाएगा, थोड़ा टॉपिक पे डिस्कशन भी हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द केसेस इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, जैसे मैं इटली में था, मुझे जर्मनी का ऑफ़र मिला था, मेरे पास इमिग्रेशन सपोर्ट था, कंपनी थोड़ा बड़ा है एंड फॉर देम इंटरनेशनल हायरिंग इज़ पीछे से इसी बोल रहे नाम मत लेना, दिस इज़ करेक्ट ऑल्सो फॉर प्राइवेसी सेक। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, बट उनके लिए इंटरनेशनल हायरिंग कोई बड़ा बात नहीं है। तो दे कीप ऑन हायरिंग इंटरनेशनली फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, नॉट ओनली विद इन EU के बाहर का भी जो है, UK से, इंडिया से, इवन समटाइम्स एशियन कंट्री से भी दे आर हायरिंग। तो इंडिया कहाँ का यूरोप में है?
हाँ सॉरी इंडिया कहाँ का यूरोप में है? नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ विद इन अदर मतलब चाइना, लेस डेवलप्ड नेशन से भी। ब्रिटेन से भी हायर करता है, अमेरिका से भी हायर करता है। अदर बहुत बड़ा क्लू हो रहा है। अब इस टॉपिक पे वापस आना चाहिए मुझे लगता है। अदर देन EU कंट्री का पासपोर्ट होल्डर कोई भी दूसरा कंट्री होगा, बी इट UK, बी इट US, एक बार दरवाजा कैसे मतलब खुलता, मतलब कोई ऐसे रोबोटिक मैकेनिज्म नहीं है वो दिखा दो। मतलब कितना ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड है। जर्मनी इंजीनियरिंग में बहुत इनोवेटिव है। ये देखिए, अपने इंडिया में भी हो सकता है आ गया होगा। दे यूज अ सिंपल प्रोसेस, आप देख रहे हैं ग्रेविटी से। तो दिस इज द मोर स्टेबल प्लेस। नीचे भी बट ये दिस इज नॉट द राइट वे, लाइक इसका क्रॉस सेक्शन होगा तो फिर समझा सकते हैं। ठीक है बाद में मतलब हम देख रहे हैं तो समझ आ रहा है, तो लेट मी गो अहेड सो दैट पापा अपना ज्ञान वापस झाड़ना शुरू कर सकते हैं। हाँ तो EU स्टेट का बहुत सारा अदर टॉपिक्स भी है और मेरे पास, मैं बहुत बातूनी हूँ तो मैं बहुत सारा टॉपिक्स को एक साथ मिक्स नहीं करूँगा, टॉपिक को छोटा रखता हूँ। मे बी इन फ्यूचर में कोई एक और वीडियो में आपको यूरोप में क्या कैसे जॉब सर्च करते हैं, क्या इंडिया से या आउटसाइड ऑफ EU से डायरेक्ट ऑफर मिलता है, वो सब चीज़ों में मेरा जितना भी नॉलेज है, मैं जितना देखा है या दोस्तों से बात किया या डिफरेंट लोगों से बात किया, वो सब शेयर करूँगा। आज EU ब्लू कार्ड ट्रांसफ़र का प्रोसेस में ही कन्फाइन रहते हैं। तो जैसे ही आपको ऑफ़र मिला, हाँ, इवन इफ़ you give a immigration, you get a immigration support from your company, थोड़ा इसको बैकग्राउंड में रखो तो देखने में भी अच्छा लगेगा ना वाटर बॉडी को। ऐसा करके तो इवन इफ यू गेट इमिग्रेशन सपोर्ट, मेरे केस में क्या हुआ था, ओके लेट मी कम बैक लाइक बिग इमिग्रेशन कंपनी, बिकॉज वो मेरा कंपनी को सपोर्ट कर रहा है। माई कंपनी हैज़ मोर देन 500K एम्प्लॉई। तो बट स्टिल उनको पता नहीं था विद इन EU कंट्री स्टेट में प्रोसेस कैसे होता है। सो व्हाट दे हैव डन इज, और इन केस ऑफ जर्मनी एक और इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, देयर आर 2 channels through which you can reach to immigration department. One is BIS, I don't know the full form, and normal public will not have access. तो मैं BIS में काम करता हूँ नॉर्मली। ऋषिका, इंसिडेंटली ऋषिका स्कूल का नाम भी BIS है, तो मजाक बना रहा है उसको लेके। सो BIS सिस्टम, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज दैट। सो वो थोड़ा प्रोफेशनल लोगों के लिए है, लाइक लॉयर्स या तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उनको एक्सेस है। ये नॉर्मल पब्लिक उस चैनल के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मल पब्लिक को पोर्टल में इंटरव्यू लेके एप्लीकेशन देना पड़ता है। आगे पीछे करके थोड़ा सा दूर से भी ले सकते हैं ना, नॉट ऑलवेज सामने से लेना है। तो हाँ, एक BIS चैनल हो गया। थोड़ा मैं बात करता हूँ, तुम ये एरिया थोड़ा दिखा दो घुमा के, ऐसे हाथ से ही घुमा के दिखा दो। हाँ, तो BIS चैनल हो गया। अगर ये BIS वाले चैनल के थ्रू आपका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज देयर आर जेनेरिक चैनल जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। उसको ऑसलैंडर बीहोटे कहते हैं। जर्मनी में मुझे बहुत दिन नहीं हुआ है, बस ये 6-7 मंथ ऐसा कुछ चल रहा है। तो मुझे जहाँ तक इनिशियली बहुत टर्म्स तो बहुत बड़ा बड़ा लगता था कि क्या नाम है, कैसे याद होगा, बट अभी बात करते करते यूज़ टू हो गया। ये इमिग्रेशन ऑफिस को शायद ऑसलैंडर बीहोटे कहते हैं। अदर देन दैट उसको बुरगेरम करके भी कुछ है, वो सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। जो इमिग्रेशन ऑफिस है पब्लिक एक्सेस के लिए, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कोविड के वजह से या नॉर्मली भी उसमें बहुत लंबा लाइन लगा रहता है। समटाइम इट मे बी लाइक 1 year waiting, 6 months waiting, 3 months waiting, like that. So and people will not have any idea, हिंदी में बोलते हैं, लोगों को आइडिया भी नहीं लगेगा कि ऐसा है। तो आप बहुत खुश हो गए कि आपको जॉब ऑफर मिल गया, नेक्स्ट डे जाके आप
रिज़ाइन कर दिया और आपका हो गया बल्ले बल्ले, सैलरी आना हो गया बंद और आप लाइन पे लग गए 1 साल के लिए कि आपको जो आपका जो ब्लू कार्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट डे से आप खुश हो गए, बट पता चला कुछ भी नहीं हुआ है और आप हो गए क्या, निठल्ले, टाटा फेस। आपका डिपेंडेंसी है, फैमिली है एंड उनको उसको कैसे फीड करना है, कैसे डे टू डे कॉस्ट आएगा, यू डोंट नो। सो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जैसे ही ऑफ़र मिलना सब कुछ नहीं है। ऑफ़र आने के बाद ये देखिए, ये लोग घूमने आया था। हेलो हाँ कौन है? हाँ अभी भी है। तो यहाँ का कुत्ते बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। सो अक्सर वो आ जाते हैं एंड दे कीप द वाइब, लाइक इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देम तो वो नॉर्मली चले जाते हैं। एक जर्मन और में अगर- बोल दिया एकदम, हाँ। मतलब समझ में आ गया उनको, मतलब हाँ, और एक नया चीज़ सीखे कि कुत्ते को एक्चुअली इंग्लिश नहीं बहुत सारे लैंग्वेजेस समझ में आते हैं। हाँ। ओनली थिंग इज उनको पता है कि ये बोलने से ये होता है, वो बोलने से वो होता है। सो बेसिकली आई लाइक दिस इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। मतलब मल्टीलिंगुअल कुत्ता भी होता है। बेसिकली आइदर दे लर्न द पोस्चर एंड द वर्ड थ्रो और नहीं सर्टेन मुझे साउंड्स। पता है उनके लिए बेसिकली उनका बस एक पैटर्न रिकॉग्निशन है। Right. ये वाला वर्ड एंड में ऐसा है, हाँ, मुझे हाँ, पता है ये हाँ। करने से ये मिल जाएगा। पर्टिकुलर टोन में हाँ। कोई बोल रहा है कुछ, ये वर्ड का वहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा। लेट्स गो दैट साइड। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। तो व्यू आज देख थोड़ा- लिया। अगर पापा भी बहाना मार के एम्स्टरडैम भी बोल देते तो बहुत लोग बिलीव कर लेते, क्योंकि वैसा ही वाइब्स आ रहा है, एक परफेक्ट विंड वाला चर्च। तो आप बोलते रहिए। दैट इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट। आपको ऑफर मिल गया, आप नेक्स्ट डे ही रिजाइन करके खुश होकर रिजाइन मत कर देना। ब्लू कार्ड का कन्वर्शन करवाना होता है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस। सो मेरा कंपनी से इमिग्रेशन का सपोर्ट था, तो एटलीस्ट आई विल एबल टू टेल यू क्या क्या चाहिए होगा एंड कितना टाइम लगा था। आई मे नॉट बी कम था क्या। नहीं वो 12 मिनट हो गया तो ऐसे और एक बार शुरू कर दिया नहीं हो। सो इनसाइड प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट पे जाता है, कौन उसको डील करता है, वीज़ा ऑफिसर डील करता है, क्लर्क डील करता है। थोड़ा सा ये रोड दिखा दो, बहुत सुंदर दिखता है। आई विल स्पीक ऑन यू रोटेट। हाँ सो मतलब बीच में पापा का मुंह देखे बोर हो गए तो। हाँ। तो वही है, मतलब मेरा शक्ल तो ऋतिक रोशन या शाहरुख खान जैसा है नहीं, तो और ना ही मुझे ठीक से बात भी करना आता है। तो वो आज स्क्रिप्ट 2-3 बार रट के आए हैं। ऐसा मत बोलो, स्क्रिप्ट नहीं, मैं पूरा दिल से बात करता हूँ। और दिमाग वो से क्योंकि हमें पता है दिल से क्या होता है एक्चुअल में। हाँ, दिल से मणिरत्नम का मूवी होता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिजाइन नहीं करना है, प्रोसेस क्या है। तो व्हाट हैपन, जैसे ही आई कैन टेल यू क्या क्या ऑप्शंस हैं और सम पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रिकी, और वो ट्रिकी पार्ट कैसा है और वो ट्रिकी पार्ट को कैसे मैनेज करना है, उसका मैं हिंट दे सकता हूँ। आई विल ट्राई टू नॉट डिस्क्लोज मैंने कैसे किया। आई विल टेल यू व्हाट आर द ऑप्शंस। सो जैसे ही आपको ऑफ़र मिल गया, आपको कंपनी का इमिग्रेशन सपोर्ट इमीडिएटली कांटेक्ट करेगा। अगर आपके पास इमिग्रेशन सपोर्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ पे क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट। पर डॉक्यूमेंट्स तो पता है, क्योंकि वो तो पता है कैसे सबमिशन होता है, पोर्टल अपॉइंटमेंट बुकिंग का क्या है, पोर्टल का पता है। berlin.de जेनेरिक पोर्टल है हर चीज़ के लिए। berlin.de है वो जर्मनी के लिए। हाँ, बर्लिन के लिए, राइट। अगर आप तो नॉर्मली डिफरेंट कंट्रीज का कैपिटल, बुल्गारिया जा रहे हैं उसके लिए मुझे पता नहीं होगा। तो नहीं पर नॉर्मली मोस्टली कंट्रीज के कैपिटल्स में ही होते हैं। कंट्री के कैपिटल्स नहीं होते हैं, और मतलब
कुछ थोड़ा, हाँ थोड़ा सा घुमा के चर्च भी दिखा दो, पीछे बहुत अच्छे से दिख रहा है जूम आउट करके। तो मेरा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इमीडिएटली मुझे रीच आउट किया था और मुझे बोला कुछ डॉक्यूमेंट दे दो मुझे, और बट स्टिल मुझे पता नहीं वो डॉक्यूमेंट ये लोग यूज़ भी किया था कि नहीं, उसका कुछ हुआ था कि नहीं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट टेकिंग चांस दे आस्क फॉर दैट डॉक्यूमेंट और फॉर देयर इंटरनल वैलिडेशन। फर्स्ट डॉक्यूमेंट था मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, सेकेंड डॉक्यूमेंट था हाँ, अगर आपको ब्लू कार्ड मिलता है तो मैंडेटरीली आपका जितना भी सिबलिंग है, जितना भी बच्चे हैं और वाइफ विल गेट अ डिपेंडेंट वीज़ा। है हाँ, डिपेंडेंट सिबलिंग, सॉरी बच्चे, किड्स, इसीलिए मैं देखा ना आपने, ये यही होता है, मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश नहीं जानने वाले सिबलिंग। अभी सोच रहा हूँ ऐसे भाई ने बर्लिन में ऐड कर दिया, ऐसे बहन इंडिया में बैठ के वीजा मिल गई बहन को भी। हाँ, मतलब काफी लोग खुश हो जाएंगे कि अरे मेरा भैया को मिल गया है तो मैं भी चलता हूँ बर्लिन। ये दिखा दो थोड़ा सा, ये इसके साथ वो वाला भी हाँ दिखा भाई दो। दिखा दिया है। और अंधेरा थोड़ा होने को आया है, टॉपिक उतना मूव नहीं हुआ, या तो मैं इसको एडिट करके डालूंगा या फास्ट पार्ट में डालूंगा। ठीक है, अब बहुत तो नहीं, क्या document मैं देख रहा हूँ देना बहुत ऐसे बोर हो जाएंगे लोग अगर आप बोलते रहोगे। हाँ, तो क्या जॉब मिला, थोड़ा सा बैठ यहाँ पे बैठ के फास्ट फास्ट। इफ यू वांट यू कैन ओके, मैं स्टैंड करके थोड़ा सा पैनल, यहाँ पे भी थोड़ा दिखा तो कैसे फ्लावर्स आ रहे हैं, नॉर्मल ग्रास तो पे आप भी देख flowers सकते हैं आ रहे हैं। हमारा ना ऐसा स्पेशल है कि समर में जब पीक पॉजिटिव सीजन होता है यूरोप में, तभी हम इंडिया जाते हैं क्योंकि तभी समर वेकेशन होता है। तो ये काइंड ऑफ अनलकी नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास कोई ऐसा कोई लंबा छुट्टी नहीं है इसके बगैर। तो ये एक समस्या है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ओके या कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट बेंच पे बैठ जाओ। फर्स्ट थिंग यू नीड इज, इसको बैक में रखे, हाँ 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 फर्स्ट थिंग यू नीड इज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बैठ जाओ। कुछ भी नहीं लाया। डिपेंडेंट, नाक में पानी आ रहा है पूरा है, यू हैव एक ही है, you have a separate one? नहीं मेरा भी मेरा है। Okay. So for dependent visa you need marriage certificate, you need birth certificate and graduation certificate हो गया, और ब्लू कार्ड अगर है तो, और क्या ब्लू कार्ड। हाँ, और अगर आपका केस में मेंबर स्टेट का ट्रांसफ़र है तो उसका मतलब जैसे इन माई केस मैं इटली से जर्मनी आ रहा था तो इटली का ब्लू कार्ड भी वो लोग मांगे थे, कॉपी ऑफ ब्लू कार्ड। सो इतना कुछ डॉक्यूमेंट लिया, मेरा इटालियन वीज़ा ट्रांसफ़र, इटालियन ब्लू कार्ड बनने के टाइम भी वही सारा डॉक्यूमेंट मांगा था। बट आई डाउट ये सारा डॉक्यूमेंट चेक हुआ कि नहीं। वाई? बिकॉज थोड़ा बाद के स्टेज में आऊँगा तो पता चलेगा कि वाई आई डाउट कि उसका सारा चेक हुआ था कि नहीं, या दे हैव देयर ओन इंटरनल सिस्टम है जहाँ से वो ओरिजिनलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। क्योंकि मेरे से कॉपी ही मांगा था, मैंने इमिग्रेशन कंसल्टेंट को उसका स्कैन कॉपी ही भेजा था, और स्कैन कॉपी स्टेप जंप नहीं करते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट को दे दिया। उसके बाद अभी ट्रिकी पार्ट क्या है? ट्रिकी पार्ट ये है कि आप EU मेंबर स्टेट में हैं, यू हैव क्रॉस्ड 18 मंथ। जैसे मेरे केस में मैं इटली में था, मिलान में था, मेरा 18 मंथ हो गया था, मेरा ऑफ़र आ गया था, मैं सारा सॉफ्ट कॉपी अपना इमिग्रेशन कंसल्टेंट को दे दिया। नाउ फर्स्ट ट्रिकी पार्ट इज़ जो ऑफ़र लेटर रिलीज़ होगा वो कौन सा डेट का होगा। तो एम्प्लॉयर विल आस्क टिपिकली हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो आप खाली अपना नोटिस पीरियड कंसीडर करेंगे तो आप दोबारा गए, क्योंकि यूरोप में नोटिस पीरियड नॉर्मली बहुत कम रहता है, 15 days to 1 month, वेरिंग। जर्मनी में 3 month रहता है लाइक इंडिया। तो आप वो पूछेंगे कि कब का ऑफ़र लेटर दूँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ़र लेटर फ्लेक्सिबल होता है, तो आप इमीडिएटली
1 मंथ बाद का ही ऑफ़र लेटर मांगिए, क्योंकि अगर आपका ऑफ़र लेटर का ज्वाइनिंग डेट अर्ली होगा तो देयर आर चांसेस दैट वीज़ा ऑफिसर में प्रायोरिटाइज, वीज़ा ऑफिसर में सी इसका ज्वाइनिंग अभी अभी है तो डिले करेंगे तो बंदे का ज्वाइनिंग डिले हो जाएगा। तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट महीने का ऑफ़र लेटर मांग के आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट को वो सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। और वो क्या करेंगे, और हाँ ट्रिकी पार्ट जो है, जर्मनी के लिए रूल है, अगर आपको EU ब्लू कार्ड ट्रांसफ़र करवाना है, यू हैव टू एंटर द कंट्री यूजिंग योर एग्जिस्टिंग ब्लू कार्ड and then you have to do a city registration. City registration को इधर चलते हैं थोड़ा, इधर चलते हैं city registration you go नहीं मुझे लेना नहीं है, बस सीनिक को ले लो। तो सिटी रजिस्ट्रेशन का डिफरेंट नाम है, डिफरेंट कंपनी को, दैट इज बेसिकली एड्रेस रजिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा एडवांस कंट्री है, तो दे आर ट्रैकिंग देयर जैसे ही आपका बन गया, सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके उसको आपको बताना पड़ता है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कितना मेंबर उस एड्रेस में रह रहे हैं। दिस इज़ वन वे, उनके पास पूरा ट्रैक रहता है। वन वे इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग इन केस ऑफ एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और ट्रैकिंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अदर वे, कोई अगर डिजास्टर हो गया, रिकवर करना है, कोई आपको बेनिफिट पास करना है, इन दैट केस ऑल्सो इट हेल्प यू। तो सिटी, हाँ तो ट्रिकी पार्ट ये हो गया कि दे विल आस्क यू, आपको जैसे ही ऑफर मिल गया आप आ जाएंगे जर्मनी में आके आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करना है, और आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया, देन ओनली यू आर ऑन है, हाँ कैमरा ऑन, देन ओनली यू आर ऑथराइज टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो मुझे पता नहीं इनका क्या थॉट प्रोसेस है, थोड़ा सा बेवकूफ़ वाला लगा। सो आर दे एज्यूमिंग दैट वी विल रिज़ाइन, जैसे ही जॉब मिल गया मैं रिज़ाइन कर दूंगा और अपना सेविंग्स से फैमिली को फीड करूंगा, अपना खर्चा चलाऊंगा और वेट फॉर द वीज़ा टू कम, और 1 साल बैठा रहूँगा। और आर दे एज्यूमिंग दैट आई विल वर्क फॉर अनदर कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, लाइक मैं जर्मनी में हूँ और इटली में मेरा जॉब है, तो मैं जर्मनी से इटली में काम करता रहूँगा जब तक वीज़ा प्रोसेस चल रहा है, या मैं जॉब छोड़ के आ जाऊँ। पता नहीं ये क्या सोच के इन्होंने ये प्रोसेस बनाया। या तो थर्ड ऑप्शंस है, आप दोनों कंट्री में अपना रजिस्ट्रेशन और एड्रेस मेंटेन करो, और आप इटली में काम कर रहे हो तो जब तक आपका जर्मनी का वीज़ा नहीं आता है, इटली में रह के इटली में काम करो, और सेकंड होम भी एक मेंटेन करो, एक नेम सेक के लिए एक छोटा सा एड्रेस रख दो, बट उधर भी आपका रिक्वायरमेंट है कि पर पर्सन का पर स्क्वायर मीटर का रिक्वायरमेंट होता है 15 स्क्वायर मीटर। सो इफ़ यू हैव 3 मेंबर इट इज़ 45 अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ इट इज़ 4 मेंबर 60 स्क्वायर मीटर। और जर्मनी में घर इतना कॉस्टली है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़, लाइक 2000 यूरो राइट नाउ गोइंग ऑन फॉर 60 स्क्वायर मीटर इनसाइड द रिंग, लाइक नियर टू द सेंटर। सो पता नहीं इनका क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रोसेस का, या ये लोग कभी रेट्रोस्पेक्ट किए होंगे भी कि नहीं। ये वाला सबसे ट्रिकी पार्ट है। ये लोग आराम से जॉब दे रहे हैं, और ये लोग आराम से डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बोल रहे हैं, बट अपॉइंटमेंट तुम खुद से अरेंज करो। अभी अपॉइंटमेंट अगर मेरा 1 साल का मीटिंग है, मैं कैसे अरेंज करूँगा? दैट दे विल नॉट ओपन अप, और उसका कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कोई भी वीज़ा ऑफिस फ़ोन के थ्रू रीचेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा कंप्लेन मोड में सुनाई दे सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द ट्रूथ। तो ये वाला ट्रिकी पार्ट आप कैसे मैनेज करेंगे, मैंने आपको 3 ऑप्शंस बता दिया। एक ऑप्शन से आप दोनों कंट्री में जहाँ पे आप करेंटली हो वहाँ पे भी एक घर छोटा सा मेंटेन करो,
जहाँ पे आप जाने वाले हो वहाँ भी एक मेंटेन करो, दोनों एड्रेस को रजिस्टर करवा दो एंड देन अप्लाई फॉर अ इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट और वेट करो कब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो वंस यू गेट एन अपॉइंटमेंट, जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो क्या होता है, मेरा जहाँ तक का अंडरस्टैंडिंग है कि ये लोग मेरे केस में मैं क्या किया था, आई विल नॉट गो इन टू दैट। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों कंट्री में मेंटेन करो, दैट इज द सेफेस्ट एंड What is the cheapest? कॉस्टलीस्ट ऑप्शन। Okay. सेकेंड ऑप्शन इज, अगर आपका कंपनी अलाउ करता है, दैट इज नॉट ओनली गवर्न्ड बाई योर कंपनीज लॉ, इट इज गवर्न्ड बाई मे बी EU रूल्स ऑल्सो, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस फ्रंट। अगर आपका कंपनी रिमोट वर्क अलाउ करता है तो आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे जाके रिमोटली पुराना कंपनी के लिए काम करो, और जैसे ही बन जाता है नया कंट्री का वीज़ा, आप रिज़ाइन कर दो और नोटिस पीरियड सर्व करो।